हेलो फ्रेंड, आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वाले वीडियो को। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैं प्लांट किंगडम में एल्गी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा था जैसे आपको थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। इसका मतलब है बॉडी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वहाँ जस्ट टिश्यू ग्रेड की स्ट्रक्चर है, उससे ऊपर की कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। इस टॉपिक को फ्रेंड मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद के टॉपिक आप उसके बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं एक एक चीज़ों को थोड़ा डिटेलिंग करूँगा। थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसे आप एक को अगर समझ पाए, जैसे आपको एल्गी समझ में आ गया तो आपको ब्रायोफाइटा समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आपको जो है ना इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले देखिए इसमें जो जो चीज़ें आएंगी कि इनका हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट आपको बता ही दिया गया कि हैबिटेट ये एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल ना के बराबर है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हैबिटेट एक्वेटिक है, कोई चीज़ पानी में रहने के लिए एडाप्टेड है, ठीक है, तो इसमें भी इनके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा एक्वेटिक, ठीक है, कौन सा एक्वेटिक। जैसे कि मरीन फार्म, सॉल्ट वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर एक्चुअल में इंटरमीडिएट कंडीशन होती है जहाँ फ्रेश वाटर मरीन वाटर से मिलता है। मतलब जहाँ जो नदियाँ हैं, जो रिवर है, ओशियंस में मिलती हैं, तो वहाँ पानी की सैलिनिटी जो है ना वो इंटरमीडिएट रेंज की होती है। न तो वो हाइपर सैलिनिटी होती मरीन की तरह, न ही लो सैलिनिटी होती है फ्रेश वाटर की तरह। तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। ये भी एक स्पेशल टाइप का हैबिटेट बनता है। तो इन तीनों तरीके की हैबिटेट में एल्गी का प्रेजेंस है। एल्गी इन तीनों टाइप के हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब आपने बोला कि हैबिटेट कैसा है, आपने बताया एक्वेटिक, तो हमारे पास ऑप्शन 3 आ गए। अब इनमें से पूछा जाएगा कि कौन से हैबिटेट में एल्गी प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे तीनों में रहते हैं, ठीक है। वो कहाँ, ये फैक्ट है, ऐसा पाया जाता है, ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर इनकी बॉडी के बारे में अब पूछा जाएगा कि बॉडी की मॉर्फोलॉजी क्या है। तो अभी आपको बताया मैंने कि थैलस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू ग्रेड की बॉडी है, ठीक है, उससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पैरेन्काइमा है। हाँ, बॉडी की साइज बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। जैसे कुछ एक में बॉडी की साइज माइक्रोस्कोपिक छोटे फॉर्म हैं, ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया इसमें क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। और कुछ एक में बहुत मैसिव फार्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है केल्प, ठीक है। आपकी बुक में एक पेज है 31, पेज नंबर 31, इस पे डिफरेंट एल्गी, जो डिफरेंट टाइप के एल्गी है उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। जैसे इसमें जो पहला जो आपको दिया गया है, आपको ये पेज देखना है, ठीक है। जो आपको पहला इसमें दिया गया है वो आप देखिए, यहाँ आपको मेंशन किया जा रहा है वालवाक्स, ठीक है। ये एक कॉलोनियल एल्गी है, ये है क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है, ये है कारा। ये तीनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। अभी मैं उसे बताऊंगा, या ग्रीन एल्गी, ठीक है। अभी आप यही जानिए कि ये ग्रीन एल्गी है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो ग्रुप है, ये 3 ग्रुप हैं। ये दूसरा ग्रुप है, ये ब्राउन एल्गी का, और ये रेड एल्गी। जो ब्राउन एल्गी हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो इसमें जो पहला वाला डायग्राम है वो है लैमिनेरिया का, दूसरा वाला है फ्यूकस का, तीसरा वाला है डिक्टियोटा का। ये ब्राउन एल्गी में सबसे डेवलप ग्रुप है, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि प्रोटिस्टा में सिलिएटा सबसे डेवलप ग्रुप है, पैरामीशियम वाला, ऐसे ये सबसे डेवलप ग्रुप है। इसमें देखिए जो मैंने आपको अनडिफरेंशिएटेड बॉडी बता रहा था, यहाँ स्ट्रक्चर में आपको मेंशन है फ्रॉन्ट्स, स्टाइप्स एंड होल्ड फास्ट, ठीक है, मिड रिब। इसका मतलब है कि ये फ्रॉन्ट्स का मतलब है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ ट्रू लीफ नहीं है, यहाँ लीफ क्यों नहीं लिखा, ये आपको
पत्ती जैसा, लीफ जैसा दिख रहा, बट इसने लीफ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि लीफ वेस्कुलर प्लांट में होती है, उसमें वेस्कुलर बंडल होना चाहिए। इसीलिए न तो यहाँ लीफ मेंशन है, न यहाँ रूट मेंशन है, न यहाँ स्टेम मेंशन है, बल्कि उनके जगह उनके सब्स्टिट्यूट नेमिंग की गई है, फ्रॉन्ट्स बोला गया है। फ्रॉन्ट्स का मतलब है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन वैसे ही स्ट्रक्चर है, फंक्शन सेम है, बट ये स्ट्रक्चर उससे कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, इसमें कोई वेस्कुलर बंडल नहीं है। थर्ड वन देखिए, जैसे यहाँ पे भी फ्रॉन्ट्स मेंशन है और मेन एक्सिस और ब्रांचेज इस तरीके से मेंशन है। ये जो दो ग्रुप है, एक पोरफायरा और दूसरा पॉलीसिफोनिया, ये इतने रिप्रेजेंटेटिव के नाम आप एटलीस्ट याद करिए, जो आपके बुक में दिया है उनके डायग्राम और नेम जानिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनके डायग्राम बेसिस भी आते हैं। जो भी आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे फ्रेंड, ये जो पहला ग्रुप ऑफ एनिमल है ना, क्लोरोफाइसी, ये सबसे कम डेवलप हैं, लेकिन इनको ही बोला जाता है एंसेस्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। एवोल्यूशन में ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट के एंसेस्टर हैं। सबसे अधिक डेवलप यहाँ पे ये फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी हैं, बट इनको एंसेस्टर नहीं माना जाता। ये सब बातें क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। जस्ट आपको समझाना था कि इनकी बॉडी में जो मॉर्फोलॉजी है। इसमें देखिए फ्रेंड, ये जो लैमिनेरिया है, ये ब्राउन एल्गी के ये 10-10 मीटर तक हो सकते हैं। तो जो आपको यहाँ बताना चाह रहा था मैं कि बॉडी का साइज बहुत वेरिएबल है और डिफरेंट फॉर्म है। जो फॉर्म और साइज है वो बहुत वेरिएबल है, उसी के लिए आपको डायग्राम दिया है कि बेसिकली आपको समझ में आए कि इसकी कैसी बॉडी होती है, कैसी साइज होती है। ठीक है, आपकी सराउंडिंग में जनरली अगर फ्रेश वाटर होगा तो उसमें आप देखते होंगे रिबन शेप एल्गी, ठीक है, या फिर तालाब के पानी में आप हाथ डालेंगे तो वहाँ आपको सिल्क जैसा फील होगा। वो भी एक एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं स्पायरोगाइरा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एल्गी के स्पीसीज है। हमें जनरल पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर पे नहीं जाना। जो आपके बुक में दिया बस उसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली जो चीज़ है, ये तो हो गया बॉडी के ये फार्म। अब इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे देखिए कि हैबिटेट क्या है इसका, एक्वेटिक, ये पानी में रहता है। तो जो पानी में रहता हो उसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए एल्गी में एक फैक्ट आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल अब्सेंट है। वजह क्या है कि प्लांट एक्वेटिक नेचर का, इसे वेस्कुलर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी हर सेल डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब वो पानी में रहता है तो पानी में कोई चीज़ रखने पे जैसे वो सड़ जाती है, जिसे बोलते हैं डेस्केटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, पानी के हार्मफुल इफेक्ट से बचाना, वो स्पेल अप ना हो जाए। तो यहाँ पे इनके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूकस की या म्यूसिलेज की, जो इसे वाटर के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। इस कवरिंग को बनाने के लिए प्लांट्स कई टाइप के डिफरेंट जो है केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। आपको मेंशन है हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स उन ग्रुप ऑफ केमिकल को बोलते हैं ना, जो वाटर में डालने पे स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे लैब में एक यूज किया जाता है एगार, ठीक है, इसको पानी में डालने पे ये एक जेली लाइक सब्सटेंस में बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं इनमें। इन सारे ग्रुप ऑफ केमिकल को हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं। इसका काम है कि इसे वाटर की डिस्केटिंग प्रॉपर्टीज, ये एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में होता है। जैसे अगर आपने कभी फ्रॉग को, फिश को छुआ हो तो उसकी भी स्किन जो चिपचिपी सी होती है, तो वो जो म्यूसिलेज है, जो उसके ऊपर म्यूकस है, वो उसे वाटर की डिस्केटिंग प्रॉपर्टी से बचा रहा है। ठीक है, और अगर ये इंटरटाइडल जोन में है, जैसे ओशियंस के किनारे इस तरीके से, ये जो जोन होता है ना, इसे लिटोरल जोन, ठीक है, पानी में ये जो जोन है, यहाँ जो एल्गी है, तो जब लो टाइड होती है, जब पानी का लेवल नीचे हो जाता है, तो ये जो है ड्राई कंडीशन में आ जाती हैं। उस टाइम पे भी इनकी बॉडी को डेड होने से, इनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक फीचर आ गया इनके वेस्कुलर होने की वजह से। तीसरी चीज़ ये है
कि बॉडी हल्की होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मैकेनिकल टिश्यू होता जाइलम फ्लोएम तो ये जो सिंक कर जाते, डूब जाते, बट इन्हें पानी में तैरना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो जैसे ये एल्गी का फिलामेंट है, इसकी बॉडी जो है इस टाइप से फिलामेंटस है, तो इसको पानी में उतने डेप्थ तक रहना है फ्रेंड ना जहाँ तक सनलाइट पहुँचती हो, क्योंकि ये इसे क्या करना है, इसे फोटोसिंथेसिस करना। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है जैसा आपको बोला गया। एल्गी में एक और बात होती है कि इसकी हर एक सेल फोटोसिंथेसिस करती है। जैसे ग्रीन प्लांट, जैसे आप मस्टर्ड का प्लांट ले लें या कोई भी जैसे रोज का प्लांट ले लें, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर का पोर्शन है, जो ज़मीन से ऊपर का पोर्शन है वो तो ग्रीन होता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो पोर्शन है, जो रूट है, वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है। सिर्फ जो अबव द ग्राउंड सूट है वो फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि पूरी प्लांट बॉडी की हर एक सेल फोटोसिंथेटिक होती है। तो इसी वजह से हर एक सेल ना, जैसे मैंने आपको बताया था, वो हर एक फंक्शन को कर रही है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो बहुत जनरलाइज फंक्शन को कर रही है। सब जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक अमीबा का सेल होता है कि आपको बताया था कि वो रेस्पिरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रेशन भी करता है, ऐसे ही हर सेल जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस कर रही है। यहाँ की तरह कोई क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सब कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और हर सेल यहाँ जो है, एक बात और आपको समझाऊं कि जैसे जो बॉडी होती है, देखिए जो बॉडी होती है, बॉडी के दो हम पार्ट बनाते हैं कि एक वेजिटेटिव बॉडी है और दूसरी रिप्रोडक्टिव बॉडी है। तो जब आप बोलते हैं वेजिटेटिव बॉडी तो इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। प्लांट किंगडम है तो न्यूट्रिशन कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है। जैसे ये एल्गी है, ठीक है, एल्गी की देखिए, ये एल्गी की बॉडी है, ये इसके डिफरेंट सेल हैं, ठीक है। ये एल्गी का एक फिलामेंट है, ये इसकी डिफरेंट सेल है। तो इसकी हर सेल वेजिटेटिव फंक्शन भी करती है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी करती है। यानी बॉडी में इस टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि कौन सा पार्ट वेजिटेटिव करेगा, कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव करेगा। जबकि यही आप हायर प्लांट में जाते तो वहाँ पे जैसे आपको क्लियर कट पता होता कि ये देखो, ये फ्लावर है, ये फ्लावर रिप्रोडक्शन करेगा, और दूसरे पे ये ग्रीन लीफ है, ये लीफ जो है वेजिटेटिव करेगी। तो इस हायर प्लांट में ये जो है वेजिटेटिव हो जाता, ये रिप्रोडक्टिव हो जाता। यानी क्लियर कट बॉडी में ये डिफ्रेंशिएट होता है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन कौन करेगा और वेजिटेटिव। उस टाइप का कोई भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं है। पूरी बॉडी की हर एक सेल वेजिटेटिव भी है और रिप्रोडक्टिव भी है। ज़रूरत पड़ने पर वो वेजिटेटिव फंक्शन करती है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन करती है। इन्हीं बातों को हम बोलते हैं थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी जो है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई अलग अलग काम का बंटवारा नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, या कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई डिफरेंट टाइप के ऑर्गन नहीं है कि किसको कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन करना है। सब जनरलाइज नेचर का है। ऐसा इसलिए है कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गी सबसे स्टार्टिंग प्लांट है। एवोल्यूशन में अभी एल्गी का फार्मेशन हो रहा है। जैसे इस बात को, एवोल्यूशन को समझाने के लिए मैं आपको एक मोबाइल का एग्जांपल देता हूं और जिसमें बताता हूं कि जो अर्ली मोबाइल फ़ोन थे उनमें आप देखिए बहुत स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होते हैं। उनमें जो फंक्शन होते हैं वो बहुत इनिशियल स्टेज के होते हैं, जनरलाइज फंक्शन होते हैं। लेकिन आज की डेट की जो आप मोबाइल देख रहे हैं, जो 5G 4G मोबाइल देख रहे हैं, उनमें हर चीज़ बहुत स्पेशलाइज हो गया है। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्पेशलाइज है, उसमें जो पार्ट लगे हैं वो ज़्यादा स्पेशल है। तो ये सब बातें शुरुआती जो है एल्गी में नहीं थी। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब कहीं लिखा होगा थैलेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसे कैसे समझेंगे। देखिए, जो मैं इतना बता रहा हूँ इसका मेन मकसद क्या है कि जब आप किताब पढ़ेंगे ना, आपको एनसीईआरटी क्यों नहीं आती। देखिए, अभी मैं इन लाइनों को पढ़ के समझाता हूँ कि आपको ये लेक्चर कैसे हेल्पफुल होगा। देखिए, जैसे लिखा है आपको
एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड लिख दिया ना इसने। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वही काम तो मैं कर रहा हूँ। ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मरीन ऑर्गेनिज्म, इसमें वो सब बातें बता दी जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि इसमें कंटेंट कम होता, अब ये बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में डेटा को रखा गया है। ठीक है, ताकि ये बुक बहुत बल्कि ना हो, इसीलिए मैं जब बोलता हूँ कि बिट बाय बिट पढ़ना, हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो उसका मतलब ये होता है। देखो आगे जैसे यहाँ मेंशन है, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से कंप्रेस फॉर्म में यहाँ डेटा ऐसे लिखा होगा। मैं चाहूँ तो एक लाइन में इसे बोलता और आगे निकल जाता, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं आपको कॉग्निटिव वे में लर्निंग सिखा रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसको रट्टा नहीं मारना। तो अब आप थायराइड बॉडी का मतलब समझ गए होंगे, इसका कई बार यूज होगा, उसे हम देखेंगे। अब मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे डिस्कस करूँगा।